नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के अंदर झांकने वाले हैं, भानु और कमल की कहानी। ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग, जलन और कड़वाहट का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब जरा सोचिए, क्या होता है जब बचपन की गहरी दोस्ती एक भयानक दुश्मनी में बदल जाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस रणनीतिक खेल में उतरते हैं। कहानी के दोनों किरदारों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है भानु, एकदम मेहनती, ईमानदार और एक कामयाब होटल का मालिक, और दूसरी तरफ है उसी का बचपन का दोस्त कमल, जिसके पास फिलहाल कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि आखिर भानु ने अपने ही दोस्त कमल को काम देने से मना क्यों कर दिया। खैर, कमल की किस्मत खराब नहीं थी, बल्कि सच तो ये है कि उससे अपनी पुरानी नौकरी से चोरी के आरोप में निकाला गया था। जाहिर है, भानु को अपने बिजनेस और अपनी इज्जत की फिक्र थी, इसीलिए कमल को नौकरी न देना उसका एकदम सही और प्रैक्टिकल फैसला था, है ना? लेकिन भानु का यही एकदम सही फैसला एक बहुत बड़े ड्रामे की शुरुआत कर देता है। नौकरी ना मिलने पर कमल का ईगो हर्ट हो जाता है। अपनी गलती मानने के बजाय वो ठान लेता है कि मैं इसका बदला उससे जरूर लूंगा। बस यही वो एक वाक्य है जो हमारी इस कहानी को एक शानदार 3 चरणों वाले संघर्ष में बदल देता है। आइए देखते हैं कि ये दुश्मनी अपना पहला रूप कैसे लेती है। तो पहला राउंड, मांस का संकट। यहीं से इस कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। अब कमल का प्लान सुनिए, एकदम शातिर। उसने सीधे भानु के होटल के सप्लाई चेन पर वार किया। कमल को भनक लगती है कि जीतू नाम का एक बहुत ही जरूरी कस्टमर अपने दोस्तों के साथ भानु के होटल में मीट खाने आने वाला है। बस फिर क्या था, कमल तुरंत अपना 3 कदम वाला प्लान चालू कर देता है। पहला, अपना टारगेट लॉक करना। दूसरा, हनीफ नाम के कसाई के पास जाके उसे उस दिन दुकान बंद रखने के लिए राजी करना। और तीसरा, जब भानु अपने खास मेहमानों को उनका मनपसंद खाना नहीं दे पाएगा तो उसकी सालों की बनी बनाई इज्जत खाक में मिल जाएगी। अब यहाँ स्थिति एकदम तनावपूर्ण हो जाती है। जब किसी बिजनेस का मेन कच्चा माल ही अचानक से गायब कर दिया जाए तो कोई क्या करे। मेहमान बस पहुंचने ही वाले हैं, उनकी उम्मीदें आसमान पर हैं और मेन चीज ही गायब है। भानु के सामने अचानक से अपना पूरा बिजनेस बर्बाद होने का एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो जाता है। लेकिन यहीं पर भानु का असली टैलेंट सामने आता है, यानी मुश्किल वक्त में तुरंत जुगाड़ निकालने की उसकी कला। भानु बिल्कुल पैनिक नहीं करता। इसके बजाय वो तुरंत एक नया रास्ता निकालता है। वो बाजार से कटहल ले आता है और अपने शानदार कुकिंग स्किल्स का जादू चलाकर कटहल की इतनी जबरदस्त सब्जी बनाता है कि मेहमानों को मजा ही आ जाता है। वे खुद तारीफ करते हैं कि भाई इसका स्वाद तो मीट से भी बेहतरीन था। मतलब भानु ने न सिर्फ कमाल के प्लान पर पानी फेरा, बल्कि इस पूरी आफत को एक शानदार मौके में बदलकर अपने ग्राहकों का दिल भी जीत लिया। अब आते हैं दूसरे राउंड पर, नकली भूत। जब सप्लाई रोकने का सीधा प्लान फेल हो गया तो कमल ने डर और धोखे का सहारा लिया। घटनाओं की इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए कि कमल भानु के होटल में कैसे तबाही मचाता है। अचानक से होटल में एक डरावना भूत आ धमकता है और वो सचमुच ग्राहकों की थाली से मछली चुराने लगता है। जाहिर है, ये देखकर वहां मौजूद सारे लोग बुरी तरह डर जाते हैं और बिना पैसे दिए ही वहां से भाग खड़े होते हैं। कमल का खेल अब एक नॉर्मल साजिश से कहीं आगे बढ़कर मनोवैज्ञानिक युद्ध बन चुका था, जिसका एक ही मकसद था, लोगों के दिलों में दहशत पैदा करना। पर बात यह है कि भानु कोई अंधविश्वासी इंसान तो था नहीं। वो तुरंत समझ जाता है कि कोई असली भूत नहीं है, बल्कि ये एक षड्यंत्र है, उसके काम को ठप करने की एक रची रचाई गुप्त योजना। ये कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि उसके बिजनेस की शांति भंग करने का एक जानबूझकर किया गया हमला है। अब सबसे मजेदार बात यह है कि भानु इस हमले का जवाब कैसे देता है। वो एकदम एक जासूस की तरह काम करता है। उसकी इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट बिल्कुल लॉजिकल हैं। देखिए, जब भूत दोबारा आता है तो भानु सीधा उस पर खौलता हुआ गर्म पानी फेंक देता है और भूत इंसानों की तरह दर्द से चीखते हुए भाग निकलता है। दूसरा सुराग, भानु को कमल के घर के ठीक बाहर एक डरावना कंकाल वाला मुखौटा मिलता है। और तीसरा, जो एकदम पक्का सबूत था, भानु नोटिस करता है कि कमल के हाथ पर जलने के ताजे छाले पड़े हैं। कमल घबराहट में बहाना बनाता है कि उस पर गर्म दूध गिर गया था, लेकिन भानु तो भानु है। उसकी कड़ियां जोड़ने की क्षमता यहाँ बिल्कुल सटीक निशाने पर लगती है। और अब राउंड 3, ताड़ के पेड़ का जाल। हम इस कहानी के सबसे आखिरी और सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं।
कमल का ये स्टेटमेंट देखिए। अपने झूठ को सच साबित करने की इस बेताबी में कमल आखिरकार खुद के ही बिछाए जाल में फंस जाता है। वो दावा कर बैठता है कि अगर सच में कोई भूत है तो वो गांव के सबसे ऊंचे ताड़ के पेड़ पर बैठा होगा। अब इस अजीब से दावे को सच दिखाने के चक्कर में कमल को खुद उस खतरनाक ऊंचे पेड़ पर चढ़ने का रिस्क उठाना पड़ता है। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल का सवाल सामने आता है। एक ऐसा इंसान जो भूत बनकर पेड़ पर बैठा है, उसे बिना किसी मार पिटाई या हिंसा के कैसे हराया जा सकता है? भानु का अगला कदम क्या होगा, ये सोचना ही अपने आप में बहुत रोमांचक है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। एक तरफ कमल बहुत दिमाग लगा के हनीफ से छुपकर उसकी सीढ़ी चुराता है और उस ऊंचे ताड़ के पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ भानु अपनी जरा सी भी एनर्जी बर्बाद नहीं करता। वो बस परेशान हनीफ को देखता है जो अपनी सीढ़ी ढूंढ रहा है, और बहुत ही कैजुअली हनीफ को उस ऊंचे ताड़ के पेड़ की तरफ भेज देता है। भानु ने कमल की ही चुराई हुई चीज का इस्तेमाल करके कमल को पूरी तरह से निहत्था और हवा में लटका हुआ छोड़ दिया। मतलब सच में ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स एकदम परफेक्ट है। गांव वाले तो पेड़ पर भूत को देखकर डर जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए सबसे ज्यादा डरा हुआ कोई है तो वो खुद कमल है, जो बिना सीढ़ी के इतनी ऊंचाई पर फंस गया है। उसकी हालत खराब हो चुकी है, वो पूरी तरह बेबस है और आखिरकार सबके सामने भानु से गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है, अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है। भानु, जो कि एक समझदार इंसान है, कमल से आगे ऐसी कोई भी हरकत न करने का पक्का वादा लेता है और उसके बाद ही सीढ़ी वापस पेड़ पर लगने देता है। तो आखिरी सबक, प्रतिशोध पर बुद्धिमत्ता की जीत। इस 3 राउंड वाले दिमागी खेल और रिसोर्सेज के शानदार इस्तेमाल से हमें आखिर क्या सीखने को मिलता है? इन दोनों किरदारों के बीच का बुनियादी फर्क बिल्कुल साफ दिखाई देता है। मोटिवेशन या प्रेरणा की बात करें तो कमल पूरी तरह से ईर्ष्या और जलन में अंधा हो चुका था, जबकि भानु सिर्फ अपने बिजनेस और अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता था। रणनीति के मोर्चे पर कमल ने लगातार धोखे और झूठ का सहारा लिया, है ना? लेकिन भानु ने एकदम शांत रहकर अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स यानी हालात को देखने और समझने की शक्ति का इस्तेमाल किया। और नतीजा क्या निकला? बुरे इरादों ने कमल को सबके सामने जलील करवाया, जबकि ईमानदार और ठंडे दिमाग से लिए गए फैसलों ने भानु को लगातार सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाया। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाती है। जरा सोचिए, जब भी जीवन में कोई विवाद बहुत बढ़ जाए तो क्या सच्ची समझदारी इसी में है कि हम भी आक्रामक होकर सामने वाले पर हमला कर दें, या फिर सच्ची चतुराई इसमें है कि हम भानु की तरह बिल्कुल शांत रहें और सिर्फ सामने वाले के बिछाए हुए जालों को अपनी सूझबूझ से काट दें? भानु ने बिना एक भी वार किए ये पूरी लड़ाई जीत ली। ये एक ऐसा रणनीतिक विचार है जो यकीनन हमारे और आपके लिए लंबे समय तक एक बेहतरीन सबक बन सकता है।